मुहिम लगातार चलती रहेगी। दोपहिया वाहन वाले जो हैं, स्कूटर, स्कूटी, बाइक वाले जो भी लोग हैं, जो भी सड़कों के किनारों पे बाइक, स्कूटी, स्कूटर लगाते हैं, हमारा फर्ज बनता है जो हम तक खबर आएगी वो आप तक पहुंचाना, कि अब ट्रैफिक विभाग ने एक मुहिम छेड़नी है जो आज से शुरू हो गई है। और जो ये नो पार्किंग में जो भी स्कूटी, बाइक लगी होंगी उनको लिफ्ट किया जाएगा। उसके लिए स्पेशल जो है एक गाड़ी मंगाई गई है जिसका काम सिर्फ ये जो 2 टायर वाली गाड़ियां होती हैं इनको लिफ्ट करना होता है, और चलानिंग अलग से होगी और हरासमेंट, आना जाना चक्कर जो लगेगा वो अलग से लगेगा। आज हमने देखा बहू प्लाजा में बाइकें उठा करके ले गए, लिफ्ट करके ले गए, वो भी नई किस्म की गाड़ियां लाई हुई हैं जिसे लिफ्ट करने के लिए, बाइकों के लिए। बिल्कुल बाइकों के लिए भी बिल्कुल ट्रैफिक पुलिस ने नई किस्म की गाड़ी लाई। पर ये मैं ट्रैफिक पुलिस से कहना चाहता हूँ कि 1-2 दिन पहले लोगों को यानी कि सोशल मीडिया के थ्रू आपको बता देना चाहिए कि बहू प्लाजा के बाहर आप बाइक नहीं लगा सकते, या आप यहाँ 1-2 वहां पे पुलिस कर्मी वहां खड़ा करना चाहिए, वो जरूरी है। यानी कि 10-15 दिन वो खड़ा, अचानक बाइकों को लिफ्ट कर लिया, और मेरे सुनने में आया कि 12-12, 13-13 सौ रुपया भी लगता है। यानी कि वो बाइक वाला तो इतना कहाँ कमाएगा, वो करवाने के लिए अलग चक्कर लगाने हैं, और जो बाकी परेशानी हरासमेंट होगी। हरजीत जी, इसके साथ में अगर हम बात करें जो मॉडिफिकेशन वाली गाड़ियां जो हैं, मतलब पहले हम देखते थे चल रही थी, कुछ टायर किसी के बाहर हैं, कोई चेंज करवाया हुआ है, ठीक है, हो रहा है, लेकिन उस बीच में जो यहाँ पे मतलब गाड़ियां लाई जा रही हैं, सीजर किया जा रहा है, या मॉडिफाइड जो टायर हैं, अलाय हैं, उनको चेंज किया जा रहा है। आप भी एक्सपीरियंस करके आए, वहाँ पे देख करके आए, मतलब क्या देखा आपने वहाँ पे, किस तरह से जो बंदा 20 लाख, 25 लाख, 40 लाख की गाड़ी लेकर के आ रहा है, तो उसको एक टायर के लिए मतलब जाना पड़ रहा है, आना पड़ रहा है, खोलना पड़ रहा है, तो काफी दिक्कत। फिर भी मुझे चाहिए था कि 1 महीने का टाइम, यानी कि अगर इतनी सख्ती करनी थी डीसी जम्मू ने, यानी कि लोगों को 1 महीने का टाइम दे देना चाहिए था। भाई 1 महीने के बाद आपकी गाड़ी को जब्त कर लीजिएगा। अब जिनकी गाड़ियां पकड़ी है, मैंने खुद अंदर जाके देखा है, उनके टायर भी अंदर पड़े हुए हैं। यानी कि वो टायर भी, वो इसका मतलब कि बड़ा महंगा काम पड़ेगा। अभी जो भी गाड़ी वाला पकड़ा जाएगा ना, एक तो बड़ा टाइम बड़ा वेस्ट होता है, यानी कि पूरा दिन वेस्ट होगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा, 20-20 हजार रुपया वहां पे चालान भरना पड़ेगा, और आपका दिन वेस्ट होगा और खर्चा अलग। हमारे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और जर्नलिस्ट भी हैं, दोनों ही काम साथ साथ में चला रहे हैं। हरजीत सिंह जी, ये देखेंगे आप, ये स्कूटी है इनकी JK02DC3623। ये वायर जो है सबसे पहले इन्होंने स्कूटी पे लगाई थी, ये क्लम्प यहाँ पे लगाए गए हैं, और जब इनसे ये पूछा गया कि ये वायर लगाने का क्या मकसद है, तो इन्होंने कहा कि गट्टू डोर जो जान का दुश्मन बना हुआ है, उस गट्टू डोर से जो है ये वायर बचाएगी। जब इनके इंटरव्यूज वायरल हुए, दूसरे दिन इन्होंने जो है कुछ लोगों को साथ में लेकर के लोगों को भी स्कूटी और बाइक्स पे जो है ये इस तरह की वायर्स जो है वो लगवाई। इसके बाद पुलिस ने भी काफ़ी जगह मैंने देखा कि पुलिस ने भी जो है वो वायर जो है वो लगाने के लिए लोगों को मोटिवेट किया, और कुछ सोशल एक्टिविस्ट हैं उन्होंने भी ये वायर जो है इसी तरह से लगा करके लोगों को, स्कूटी, बाइक, दोपहिया वाहन जितने भी हैं उनको ये वायर्स लगा के दी फ्री ऑफ कॉस्ट, और कॉस्ट इसकी 30-40 रुपये पड़ती है समथिंग। अब इनसे हम जानना चाहेंगे, हरजीत जी, कैसे आपके माइंड में ये चीज़ आई कि गट्टू वायर से अगर बचने का कोई नायाब तरीका है तो वो यही है कि वायर लगवानी है। हालांकि गट्टू डोर पे बैन भी है, एडमिनिस्ट्रेशन इतनी सख्त भी है, तो क्या आपको भरोसा नहीं है कि गट्टू डोर रुक सकती है जम्मू में? नहीं, भरोसा तो है, पुलिस काम तो कर रही है, पर रोका नहीं जा सकता। क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि 1-1.5 महीना पहले, यानी कि 2-3 महीने पहले ही बच्चे क्या करते हैं, गट्टू डोर स्टोर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बैन है, तो बैन के बावजूद कैसे बिक रही है, अभी भी बच्चे पतंगे उड़ा रहे हैं। बिल्कुल, मैं 3 दिन पहले सतवारी किया था, 5-6 पतंगे गिरी मेरे सामने, सभी गट्टू डोर वाली पतंगे थी। वो लाइव ही चलाया मैंने, ये क्या हो रहा है। कहाँ एडमिनिस्ट्रेशन जो करती है वो पकड़ धक्कड़ अंदर, वो पकड़ धक्कड़ तो चलो कर रही है, अपनी तरफ से जोर लगा रही है, पर गट्टू डोर पे बैन हो नहीं सकती है, क्योंकि घर घर पहुंच चुकी है, अभी बच्चों के घर में पहुंच गई। अब हमने अपनी सेफ्टी, यानी कि सेफ्टी तो करनी है, गलत तो बचाना है। अगर पुलिस कुछ नहीं कर रही है, हमें तो पुलिस अपनी तरफ से कर रही है, और आपने तो एक नायाब तरीका निकाल दिया है वायर वाला। ये बड़ा जरूरी है। मैंने देखा था कि बाकी राज्यों में, गुजरात में, अहमदाबाद में, मैंने देखा था, मेरे माइंड में आइडिया था, और जब एक डेथ हुई जम्मू में साहिल शर्मा की, तो मैंने देखा ये बहुत बड़ा, छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं और कोई इंसिडेंट हो ना जाए,
तो मैं कहा अगर आइडिया और इस आइडिया को मैंने हाईलाइट किया, और मीडिया का बड़ा शुक्रिया, मीडिया का बड़ा रोल है। आप तो खुद मीडिया पर्सन हो। बिल्कुल मीडिया पर्सन पर जब सारा जॉइंट मीडिया यानी जॉइंटली मीडिया ये काम कर रहा है, मैंने देखा अब सारा मीडिया जम्मू का लगभग यानी कि इस मसले को हाईलाइट कर रहा है। अगर अगर लोग लगा रहे हैं तो मतलब कि ये बड़ा जरूरी है। अगर आप ये स्कूटी चलाएंगे मतलब आप फ्रीली चला रहे हैं, आपका डर नहीं है कि आगे डोर आएगी मेरा गला कटेगा। जब से मैं भी चला रहा हूँ यानी कि डर नहीं है कि डोर आएगी तो बच जाएगी, पता लग जाएगा डोर आगे लग गई है इसकी, यानी कि डोर लगी है, हम हाथ से उसको पीछे कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट किया कहीं पे या नहीं, मैंने वैसे ही किया एक नहीं, अपनी जगह, मतलब एक वो है कि भरोसा है कि हाँ वायर लगी है? नहीं, मैंने एक दो लड़के अपने मोहल्ले में पकड़ के डोर को आगे करके मैंने एक्सपेरिमेंट किया था। काफी मीडिया वाले भी आए थे, मेरे घर में भी पहुंच गए काफी मीडिया वाले, यानी कि जब उन्होंने देखा कि ये मतलब कि जम्मू में पहली स्कूटी है और मतलब कि वो घर में ही आगे इंटरव्यू लेने के लिए। और बड़ा शुक्रिया मीडिया का भी, मीडिया भी पूरा इसको मतलब कि हाईलाइट सोशल काम कर रहा है। अगर किसी की जान बच जाए यानी कि ये तो दुआएं देंगे मीडिया वाले को, लोग देंगे। बिल्कुल बाहरी राज्यों में जो ये वायर लगाई जा रही थी, या आपने जो देखा या सुना कहीं पे, तो वहां पे भी इसी पर्पस के लिए लगाई गई थी? बिल्कुल, वहां मैंने देखा है कुछ मतलब कि एक आदमी का इंटरव्यू सुन रहा है, उसके छोटे बच्चे की डेथ हो गई थी, वो स्कूटी लेके जा रहा था, तो वो भी फ्री ऑफ कास्ट लोगों के लगवाने शुरू कर दी, यानी डेथ के बाद। मतलब कारण गट्टू डोर ही था? कारण गट्टू डोर ही था। डोर ये नहीं कि गट्टू उसके डोर, बाद आपको आइडिया आया कि क्यों ना जम्मू में भी ये चीज कर दी नहीं, जाए? दोनों डोर खतरनाक है। गट्टू का नाम तो वैसे चल रहा है, जो पंजाब का माजा है ना, कल मैं गया था सतवारी, मैंने गट्टू डोर मुझे रास्ते में मिली, मैंने बोला काटा, और उस माजे ने गट्टू डोर को काट दिया। अच्छा। इसका मतलब ये है कि दूसरी डोर भी खतरनाक है। ये तो हम ऐसी गट्टू गट्टू कर रहे हैं ना, यानी कि दूसरी डोर भी खतरनाक है। सेफ्टी तो करनी है, पतंगे तो उड़ेंगी, क्योंकि 40-50 साल से उड़ रही है। लोगों ने इसको रिलीजन के साथ भी जोड़ा हुआ है। जी, कुछ लोग ना ये भी डिमांड कर रहे हैं, कुछ सोशल एक्टिविस्ट हैं, कुछ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि भाई लोगों की जानें जा रही हैं, लोग अपाहिज हो रहे हैं, टांगे कट रही हैं, चरिंदे परिंदे चिड़िया, मतलब ये भी हमारे मतलब इनको भी नुकसान हो रहा है। तो फिलहाल टेम्परेरी जो है इस पे बैन लगा दिया जाना चाहिए, काइट फ्लाइंग पे ही बैन लगा दिया जाना चाहिए, ताकि ये डोर वाला सिस्टम ही फिलहाल बंद हो जाए। पर बड़ा मुश्किल है, पूरे इंडिया में पतंगे काफी मतलब कि 40-50 साल से उड़ रही हैं। रक्षाबंधन है, लोगों ने इसको रिलीजन के साथ जोड़ा हुआ है, यानी कि एक धार्मिक मुद्दा बना हुआ है। यानी कि लोग कहते हैं रक्षाबंधन है, इस दिन पतंगे उड़ेंगी, जन्माष्टमी है, इस दिन पतंगे उड़ेंगी। यानी कि अभी वो उन लोगों को भी ध्यान में रखना प्रशासन में, कहीं वो लोग यानी कि बोलेंगे अभी देखो जी हमारे धर्म में इंटरफेयर कर रहे हैं, पतंगे बंद कर रहे हैं, पर फिर भी पतंगों का और धर्म से लेना देना कोई नहीं है, पर फिर भी लोग उड़ा रहे हैं। यानी कि प्रशासन ने देखना है कि अब यानी कि सरकार इसको बंद नहीं कर सकती है, ये बैन नहीं हो सकती है। यानी कि काफी सालों से उड़ रही है, बच्चे उड़ा रहे हैं, बच्चे कहाँ मानते हैं। हरजीत जी, लेकिन आपने तो ट्रैफिक विभाग को भी एक नया मुद्दा दे दिया। ट्रैफिक विभाग कहता है कि भाई आप स्कूटी गाड़ी आपकी कोई भी है, व्हीकल आपका कोई भी है, आप उसको मॉडिफाई नहीं करा सकते हो। तो ये भी तो आप कुछ नया करके इसमें मॉडिफाई तो कर रहे हो। ये मॉडिफिकेशन नहीं है, ये मतलब कि लाइफ सेविंग वायर, यानी कि बिल्कुल लाइफ सेविंग वायर है। तो फिर कंपनी साथ में लगा के दे ना। बिल्कुल, यानी कि ये कंपनी साथ में लगा के बिल्कुल दीजिए। देखो, तभी देखो आपने देखा कि यानी कि पुलिस वाले भी आगे आ रहे हैं। आपने देखा काफी पुलिस वाले जगह जगह रोके वो लगा। बात नहीं कर रहा मैं, ट्रैफिक विभाग की बात कर रहा हूँ। जी, ट्रैफिक विभाग जो है जम्मू में बहुत सख्त हो गया है। मॉडिफिकेशन आपकी बाइक, स्कूटी, गाड़ी, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, 2 व्हीलर कोई भी मतलब अलाउड नहीं है। तो ये भी तो मॉडिफाई कर दिया ना आपने। देखो, हम ट्रैफिक पुलिस से भी अपील करते हैं कि आपको भी चाहिए कि एक बयान दे देना चाहिए कि जन्माष्टमी तक 1 महीना तक आप ऐसी वायर आप स्कूटी पे इंस्टॉल कर सकते हैं। उससे जो लोग डर रहे हैं ना कि कहीं चलान ना हो जाए, या मतलब कि उनके मन से डर खत्म हो जाएगा, वो भी ये वायर लगवा लेंगे। यानी कि ये तो आपके थ्रू ही हम यानी कि ट्रैफिक पुलिस एसएसपी ट्रैफिक से कह रहे हैं कि यानी कि एक बयान दे देना चाहिए कि लोग जो वायर है, क्योंकि वो तो बड़ी बड़ी गाड़ी में चल रहे हैं, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क उनको पड़ेगा यानी कि आम बंदों को जो स्कूटी चला रहे हैं, भाई गला तो उन्हीं का कटेगा ना। वो तो अपनी एसी गाड़ी में जा रहे हैं, उनको क्या पता कि मतलब स्कूटी और बाइक चलाने में कितना रिस्क होता है। लेकिन एसएसपी ट्रैफिक जम्मू से जब ये पूछा गया प्रश्न कि इस तरह की मॉडिफिकेशन की जा रही है या कुछ चेंज जो है किया जा रहा है, क्योंकि ये तो चेंज ही है ना, वायर लगाया जा रहा है, कुछ चेंज किया जा रहा है, अब स्कूटी हो या बाइक हो, तो वो तो कह रहे हैं कि मेरी नॉलेज में ऐसा कुछ है ही नहीं, जब होगा तब देखेंगे। हो सकता है उन्होंने सोशल मीडिया पे ना की न्यूज सुनी हो भी सकता है, पर उन्होंने ये भी बोला है कि मैंने सुना है कि ऐसे लोग कर रहे हैं। पर एक मीडिया पर्सन ने उनसे सवाल किया था क्या ठीक है या गलत है, अभी उन्होंने मैंने खुल के जवाब नहीं दिया है, कि मतलब गोलमोल ही कर दिया है। कि उन्होंने कहा मैंने यानी कि ये मैंने देखा नहीं, मैं खुद ये देखूं, जब तक मैं खुद ना देख लूं तब तक कोई डिसीजन मैं ले नहीं सकता। कल को अगर लोगों के चलान शुरू हो गए तो सबसे पहले आप पे ही बात आएगी कि आपने शुरुआत की थी। फिलहाल तो चलान किए ना, मैं तो ट्रैफिक पुलिस के बीच में स्कूटी लेके कितनी देर खड़ा रहा, और पुलिस जीत सिंह हो ना, आपका चलान किसने करना है? नहीं, चलो वहाँ पुलिस वाले भी ये काम कर रहे हैं, यानी काफी सोशल एक्टिविस्ट आगे आ गए हैं। ये तो जिंदगी बचाने के लिए ये तार है, बड़ी जरूरी है। अगर किसी की डेथ हो जाए होगी, अगर कोई बंदा बच भी गया तो
तो लोग तो दुआएं देंगे ना। नहीं, कल को आप बोलोगे कि इसको पूरा बंद ही कर दो, ऊपर से छत डाल दो, बारिश से बचेंगे, हवा से बचेंगे, नहीं, तो वो तो चेंज हो गया ना ये तो पूरा। टेम्परेरी है, 1 महीने के लिए, यानी कि जब तक पतंगे उड़ती हैं तब तक रिस्क है, यानी कि एक महीना रिस्क होता है, उसके बाद लोग खोल दें। यानी जब तक ज्यादा रिस्क है, यानी कि डोरे वगैरह बिछी हुई हैं सड़क पे, तो तब तक तो अपनी जान तो लोगों ने बचानी है। देखो, अगर पुलिस कुछ नहीं कर सकती है, गट्टू डोर को रोक नहीं सकती, और लोगों ने अपनी हिफाजत तो खुद ही करनी है ना, कोई ना कोई प्लानिंग तो करनी है। अगर कोई बंदा मर गया, पुलिस वाले बोलेंगे जी तार उतार दो, किसी की डेथ हो जाती है, तो उसमें देखो उसमें जिम्मेवार कौन है? मेरे के लोगों को मतलब आप श्योर हो कि जब तक ये तार है तब तक आपका गला नहीं कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा, बिल्कुल। यानी कि बड़ा आराम से फ्रीली बंदा स्कूटी चलाता है, ऐसे मन में डर रहता है कि यार कहीं डोर आगे ना आ जाए। भरोसा होना अलग चीज है, लेकिन आप पूरा श्योर हो कि गला नहीं कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि हमेशा जो डोर आएगी वो इसको हिट करेगी। और काफी राज्यों में ये चल रहा है, यानी कि उन लोगों ने, कईयों ने तो फैक्ट्री वगैरह लगाई हुई है, इसको पेंट वगैरह किए हुए है, यानी उसको थोड़ा अच्छा बनाया हुआ है। ये तो टेम्परेरी है ना, मैं 30-40 रुपए का जगह। बताओ मेरे को, जहाँ से आपने वायर लिया था ना, उसकी भी बड़ी प्रमोशन कर दी आपने, उसकी भी क्वांटलों के हिसाब से वायर बिकना शुरू हो गई। कहीं सट्टू कट्टू तो नहीं किया आपने उसके साथ? बिल्कुल, मैं गया तो उसकी दुकान पे लोग बंडल के बंडल लेके जा रहे हैं। कोई कुछ नहीं, प्लानिंग के तहत हमने तो क्या नहीं किया प्लानिंग कुछ? करनी है, वो जितने में है उतने में बेचने हैं, 20-30 40 रुपए का, पता नहीं, वो भी अपना मार्जिन कमा रहे होंगे। हमारा तो काम था कि यानी कि इसको हाईलाइट करना, लोगों को बताना कि गट्टू डोर से अपनी सेफ्टी कैसे करनी है। अजीत जी, आज ना एक नई चीज देखी हमने कि 4 व्हीलर जब कहीं गाड़ियां पार्किंग होती थी रोड पे ना, तो उनको मतलब लिफ्ट किया जाता था, या उनकी स्लानिंग वगैरह की जाती थी, या वो पर्ची वगैरह जो होती है स्लानिंग की, वो लगा दी जाती थी। आज हमने देखा बहू प्लाजा में बाइकें उठा करके लेके, लिफ्ट करके लेके, वो भी नई किस्म की गाड़ियां लाई हुई हैं जिसे लिफ्ट करने के लिए, बाइकों के लिए। बिल्कुल, बाइकों के लिए भी बिल्कुल ट्रैफिक पुलिस ने नई किस्म की गाड़ी लाई। पर ये मैं ट्रैफिक पुलिस से कहना चाहता हूँ कि 1-2 दिन पहले लोगों को, यानी कि सोशल मीडिया के थ्रू आपको बता देना चाहिए कि बहु प्लाजा के बाहर आप बाइक नहीं लगा सकते, या आप नो पार्किंग है। यहाँ 1-2 वहां पे पुलिसकर्मी वहां खड़ा करना होना चाहिए, वो जरूरी है। यानी कि 10-15 दिन वो खड़ा, अचानक बाइकों को लिफ्ट कर लिया, और मेरे सुनने में आया कि 12-12 13-13 100 रुपया भी लगता है। यानी कि भाई वो बाइक वाला तो इतना कहाँ कमाएगा, वो करवाने के लिए अलग चक्कर लगाने हैं, और जो बाकी परेशानियां, हरासमेंट, क्योंकि ये बाइक मैंने देखा कि काफी देर से, 2 महीने से लग रहे, 3, काफी देर से, अचानक आज ट्रैफिक पुलिस ने कोई नई गाड़ी आई है, और उस गाड़ियों के ऊपर इन्होंने बाइक वगैरह लिफ्ट करके उठाने शुरू किया अचानक। पर उससे पहले यानी कि मीडिया के थ्रू लोगों को अवेयर कर देना चाहिए कि आपके बाइकों को खतरा है, बहु प्लाजा के बाहर आप बाइक नहीं लगा सकते हैं। पर ट्रैफिक पुलिस से हमारा सुझाव ही है, और मीडिया भी मेरे ख्याल में आपने भी अभी आपने बताया है, और लोगों को अवेयर हो जाना चाहिए। अब यानी कि लोगों की बाइकें उठनी शुरू हो गई हैं, और सुनने में यह है कि लगातार बाइकें उठेंगी, और ये मुहिम लगातार चलती रहेगी। दोपहिया वाहन वाले जो हैं, स्कूटर, स्कूटी, बाइक वाले जो भी लोग हैं, जो भी सड़कों के किनारों पे बाइक, स्कूटी, स्कूटर लगाते हैं, हमारा फर्ज बनता है जो हम तक खबर आएगी वो आप तक पहुंचाना, कि अब ट्रैफिक विभाग ने एक मुहिम छेड़ दी है जो आज से शुरू हो गई है। और जो ये नो पार्किंग में जो भी स्कूटी, बाइक लगी होंगी, उनको लिफ्ट किया जाएगा। उसके लिए स्पेशल जो है एक गाड़ी मंगाई गई है, जिसका काम सिर्फ ये जो 2 टायर वाली गाड़ियां होती हैं, इनको लिफ्ट करना होता है, और चलानिंग अलग से होगी, और हरासमेंट, आना जाना चक्कर जो लगेगा वो अलग से लगेगा। हरजीत जी, इसके साथ में अगर हम बात करें, जो मॉडिफिकेशन वाली गाड़ियां जो हैं, मतलब पहले हम देखते थे चल रही थी, कुछ टायर किसी के बाहर हैं, कोई चेंज करवाया हुआ है, ठीक है, हो रहा है, लेकिन उस बीच में जो यहाँ पे मतलब गाड़ियां लाई जा रही हैं, सीजर किया जा रहा है, या मॉडिफाइड जो टायर हैं, अलाय हैं, उनको चेंज किया जा रहा है। आप भी एक्सपीरियंस करके आए, वहाँ पे देख करके आए, मतलब क्या देखा आपने वहाँ पे? किस तरह से जो बंदा 20 लाख, 25 लाख, 40 लाख की गाड़ी लेकर के आ रहा है, तो उसको एक टायर के लिए मतलब जाना पड़ रहा है, आना पड़ रहा है, खोलना पड़ रहा है, तो काफी दिक्कत। फिर भी मुझे चाहिए था कि 1 महीने का टाइम, यानी कि अगर इतनी सख्ती करनी थी डीसी जम्मू ने, यानी कि लोगों को 1 महीने का टाइम दे देना चाहिए था। भाई 1 महीने के बाद आपकी गाड़ी को जब्त कर लीजिएगा। अब जिनकी गाड़ियां पकड़ी है, मैंने खुद अंदर जाके देखा है, उनके टायर भी अंदर पड़े हुए हैं, यानी कि वो टायर भी, वो इसका मतलब कि बड़ा महंगा काम पड़ेगा। अभी जो भी गाड़ी वाला पकड़ा जाएगा ना, एक तो बड़ा टाइम बड़ा वेस्ट होता है, यानी कि पूरा दिन वेस्ट होगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा, 20-20 हजार रुपया वहां पे चालान भरना पड़ेगा, और आपका दिन वेस्ट होगा, और खर्चा अलग, और आपकी गाड़ी की फोटो अलग आएगी। यानी कि बड़ा ये रिस्की काम हो गया है। यानी कि कल आपने देखा कि वो इंची टेप वाली वो एक फोटो भी वायरल हो रही थी, तो मैंने भी वो देखी थी। तो वो मुझे लग रहा है कि ट्रैफिक पुलिस ये बताना चाहिए थी कि अगर 1 इंच भी टायर आपका, जैसी ये गाड़ी लगी हुई है,
1 इंच भी टायर आपका बाहर होगा ना तो आपको चालान हो जाएगा, यानी कि आपकी गाड़ी सीज हो जाएगी। तो मैंने देखा कुछ सोशल मीडिया पे वो काफी फोटो मैंने देखा वायरल हो रही थी, तो काफी मतलब कुछ मीडिया वाले उसकी रिपोर्टिंग भी कर रहे थे। कुछ मजाक भी बना रहे नहीं, उसका मजाक बनाने चाहिए, यानी कि वो साफ पता लगता है कि ये मतलब कि ये टायर जो बाहर आया हुआ है। तो लोग जो जम्मू के ये कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं नहीं जी, ये जो दुकानें खुली हुई हैं जम्मू में, उन्होंने बिल पक्के लाए, दुकानदार भी बड़े परेशान हो रहे हैं। वो कह रहे हैं बिल पक्के लाए हुए हैं, वो भी यानी कि अभी बड़ा इसमें झमेला पड़ा हुआ है, क्योंकि अगर माल दिल्ली से या कहीं से पंजाब से आ रहा है जम्मू में, वो बिल बाय बिल आ रहा है, और बाहर चाइना से आ रहा है माल सारा, और वहां से बाय बिल आ रहा है। और अगर मतलब फिर तो पूरी रोक लगनी पड़ेगी। जम्मू के अंदर माल लोगों ने करोड़ों का माल डाला हुआ है। तो एक बात और भी है ना सोचने वाली कि ऑर्डर सिर्फ जम्मू के लिए है या जम्मू डीसी ने निकाला है। अब कठुआ से कोई गाड़ी जम्मू में आएगी वो सीज हो जाएगी। अब कठुआ वाले की क्या गलती है, सांबा वाले की क्या गलती है, रजौरी पूंछ या डोडा वाले की क्या गलती है अगर उसने वहां पे ऑर्डर नहीं है उस तरह का कुछ। मेरे ख्याल में पूरे जम्मू कश्मीर में ऑर्डर हो जाएगा आस्ते आस्ते करके ना, जैसे ही हो रहा है ना, क्योंकि इससे पहले भी यानी कि गाड़ियां तो हो पूरे जम्मू कश्मीर में हो या ना हो तो कहीं पे भी ना नहीं, हो। ऑर्डर पहले था, यानी कि इतनी सख्ती नहीं हुई थी। ये मतलब कि मोटर व्हीकल एक्ट में है तो वायलेशन ही है, पर अभी ट्रैफिक पुलिस ने इतनी सख्ती नहीं की थी। अब उन्होंने ओपन बोल दिया कि ये गाड़ियों को सीज कर दिया जाएगा। ऑर्डर तो है, ये कोई मॉडिफाई आपके गाड़ी हिसाब से ठीक हो रहा है। हाँ? मेरे अंडर रूल है, वैसे कानून के हिसाब से ठीक है, लोगों के हिसाब से ठीक नहीं है। लोग कह रहे हैं ये क्या, क्योंकि अचानक इम्प्लीमेंट वो भी वो लोग हैं जिनके चलान वलान हो रहे हैं, बाकी आम लोग तो खुश ही हैं। नहीं, आम जनता खुश है। वो मतलब कि ज्यादातर गाड़ियां अमीर अमीर लोगों ने रखी हुई है। ये अमीर गाड़ी यानी कि जिसके पास 1 करोड़ होगा वही 30 लाख की गाड़ी लेगा। हाँ। वो आम बंदा तो इतनी महंगी, वही लोग यानी कि ज्यादा अभी मीडिया के सामने भी आ रहे हैं। और मैंने देखा कई लोगों ने, दुकानदार प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, ये कि अभी हमारे इतना माल डाला, करोड़ों का माल, पक्का बिल भी है हमारे पास, हम कहाँ जाएं। वो भी फंस के बेचारे, यानी 1-1 करोड़ का माल डाला हुआ है, वो तो आप बीच में फंस गए हैं। तो है इलीगल काम ही था, पर चल रहा था, ये चल रहा था ये काम। पर अब अगर कानून सख्त हो जाए तो मेरे ख्याल में जम्मू में 90% गाड़ियां सीज हो सकती हैं। यानी जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, थार है, स्कॉर्पियो है, मैं 90% गाड़ियां जो है उन्होंने मॉडिफिकेशन की हुई है। और अगर पुलिस सख्ती करने में आए ना तो 90% गाड़ियां ये सीज हो सकती हैं। आपने भी करवाई है? नहीं, हमारी छोटी गाड़ी है, हमने कहाँ कराई है। वो छोटी गाड़ी में भी हो जाती है। हो जाते, पर करवाई नहीं हुई है। चलें जी, सोशल एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट हरजीत सिंह जी हमारे साथ बात कर रहे थे। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।